अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में एक खूबसूरत तरीन सुर्ख परी की तस्खीर का अमल लेके हाजिर हुआ हूं। ये अमल एक राज था जो आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस अमल के बारे में मुकम्मल तफसील हम आपको बताएंगे और फिर किसी वीडियो में मैं आपको इसकी कहानी भी सुनाऊंगा कि किस तरह ये अमल हासिल हुआ किया और इसके क्या नताइज हमें मिले। अपनी ही गलती कोताहियों से हमने ये अमल ज़ाया कर दिया था, तो दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आज मैंने अपनी डायरी खोली तो सबसे पहले जो नज़र पड़ी वो इसी पे पड़ी। तो मैंने सोचा जहाँ इतना कुछ दे दिया, इतने बेहतरीन आमाल मुंदरजात जो आपकी खिदमत में पेश कर दिए, उनके आगे इस अमल की कोई हैसियत नहीं थी। इसीलिए ये अमल आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ मुकम्मल तफसील के साथ। एक भी बात इसमें मख्फी नहीं छोड़ूंगा। तो तफसील से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो ये परी अपने इलाके की सरदार हुआ करती है, बहुत ही ज़्यादा ताकत की मालिक है और इससे भी आगे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सुर्ख लिबास में हाथ में जाम लिए हाजिर हुआ करती है और आमिल को तहाइफ भी देती है। इसके अलावा ये आमिल की हर तरह से रूहानी और जिस्मानी इमदाद भी करती है। जिस्मानी इमदाद से ये मुराद नहीं कि जो सिफली आमाल में जिनियात, परियां, देवियां या दुख्तर इबलीस हाजिर हुआ करती हैं तो वो जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करती हैं। इसमें वो वाली जिस्मानी ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अगर आप कोशिश भी करेंगे, ये पर इंतहा दर्जे की खूबसूरत है, अगर आप कोशिश भी करेंगे तो यकीनन नुकसान उठाएंगे। और ये ऐसा अमल है जो एक बार इसमें नाकाम होता है फिर वो दोबारा इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए अक्ल खोल के, आंखें खोल के बैठना चाहिए और पूरे होशो हवास के साथ ये अमल करना चाहिए। ये बात मैंने आपको बता दी। ज़्यादातर लोग अमल देते वक्त इन ही छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि छुपा लेते हैं। अगर एक बार अमल नाकाम हो भी गया तो दोबारा कई बार कोशिश करने से भी वो चीज़ हासिल नहीं हुआ करती, क्योंकि इन चीज़ों में, हाजरात में, मख्फी मखलूक में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो अब बाकी तफसील की तरफ चलते हैं। इबारत भी इस अमल की बहुत ही आसान है। हर इसम को दो दो मरतबा हमने पढ़ना है, जो ऊपर हमारे पास हैं 4 अस्मा। तो पहला अस्मा है हमारे पास हम याशिन, इसको हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, हम याशिन, हम याशिन। आगे है हम काशिन, हम काशिन। फिर है मिनाशिन, मिनाशिन। फिर है दरदाशिन, दरदाशिन। फिर है या अहमरु जिनियतुन ऊज़रु, ऊज़रु, ऊज़रु बेहक के काफ हा या आइन सुआद। ये इस अमल की इबारत है, कोई लंबी चौड़ी इबारत भी इसमें नहीं है। अब आपको एक और बात बताऊं कि इस अमल में क्या क्या ज़रूरी होता है। इस अमल में आपको आयतल कुर्सी शरीफ का आमिल होना ज़रूरी है, क्योंकि इस अमल में जो हिसार पड़ता है वो इसी एक चीज़ का पड़ता है, दुनिया की और किसी चीज़ का नहीं पड़ता। ये हर हिसार को तोड़ देती है। हत्ता के मुंदराजात भी इसके आगे कोई हैसियत नहीं रखते। मुंदराजात के हिसार को भी इसने तोड़ा हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसको कितना ताकतवर हिसार की ज़रूरत है, और उसी का आमिल बनना हुआ इंसान ही लाजमी होना चाहिए। यानी कि आयतुल कुर्सी शरीफ का आप पहले ज़कात अदा करें, बेशक 11 दिनों वाली कर लें, उसके बाद ही ये अमल करें। हिसार मजबूती के साथ करके अलहदा वीरान मकान में नहा धो के नया लिबास ज़ेब तन करके खुशबू लगा के लोटा, प्याला या गिलास अपने साथ रखें, पानी का भर के रखें ताकि आपका वज़ू टूटे तो वज़ू करें, प्यास लगे तो पानी पिएं। इस अमल में परहेज़ हर किस्म का है। आपने सिर्फ जौ की रोटी और किशमिश के साथ खानी है, और किशमिश को पानी में भिगो दें, वो पानी पिएं, किशमिश के साथ रोटी खाएं, इससे आपको ताकत मिलेगी। और जो जौ की रोटी होगी उसमें किसी किस्म का नमक,
घी इस्तेमाल नहीं करना। ये शुरू में थोड़ी सी खुश्की पैदा करेगा, उसके बाद ही आपके जिस्म को ताकत मिलना शुरू हो जाएगी और इससे आपका रंग भी सुर्ख होगा, मैदे की सफाई होगी, जिस्मानी रूहानी तौर पे भी आपकी सफाई होगी और आप में रूहानियत बढ़ेगी। ये भी एक राज हुआ करते हैं जो उस्ताद अपने शागिर्दों को सिखाते हैं। तो उसके बाद इस अमल की इबारत अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, यानी कि पहले हम 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद ये इबारत और फिर दुरूद शरीफ। इबारत की तादाद इसमें 721 मरतबा है इसकी इबारत और फिर आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। किबला रुख होके पढ़ेंगे। नया लिबास, मोमबत्ती अगरबत्ती जली हुई होनी चाहिए, बाकी कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए। दौरान अमल आबादी के बाहर वैरान मकान में आपने ये अमल करना है। इसी तरह लगातार हमने 21 दिन इसकी पढ़ाई करनी है। पहले दिन हम नवाफिल अदा करेंगे अमल शुरू करने के, आखिरी दिन हम शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे। आप हर 7वें दिन इसमें ज़िंदा चीज़ का सदका दे के अमल शुरू करते वक्त, उसके बाद 7 दिन, फिर 14 दिन और फिर आखिरी दिन 21वें दिन हम ज़िंदा मुर्गी का हस्ब इस्तात, अगर आपकी बकरे की या इस तरह की हैसियत है तो आपने उस हैसियत के मुताबिक इसमें सदका करना है। कोई भी ज़िंदा चीज़ का, चिड़िया भी हो सकती है, इसमें कोई कैदो बांध नहीं है। मुर्गी ज़्यादातर दी जाती है, मुर्गी बेहतर है, उसमें रंग रूप नस्ल वगैरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप कोई सी भी दे सकती हैं, देसी हो तो बेहतरीन है। 21 दिन के बाद जो 21 दिन लगातार हम मनाज़िर देखेंगे, वो मनाज़िर मैं आपको इसकी जो दूसरी वीडियो बनेगी उसमें बताऊंगा। फ़िलहाल तरीक़ाकार ही समझ लें। जो वाक़यात और नज़ारात आते हैं, चलो थोड़ा सा बता दूं, उसमें दिल दहला देने वाले जो मंज़र होते हैं, एक तो वो नज़र आते हैं। इसके अलावा आमिल को इस अमल में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को उभारने के लिए मनाज़िर दिखाए जाते हैं। वरना औरतें आएंगी, वरना लड़कियां आएंगी खूबसूरत तरीन, वो कहेंगी आओ मेरे साथ निकाह कर लो, ये काजी आ गया, ये फ़लाँ आ गया, रक़्स व सरूर की महफ़िलें सजेंगी। तो ऐसी हालात में बिल्कुल भी आमिल को भटकना नहीं चाहिए। इसका मुजाहिदा किया जाता है ताकि ऐसी सूरतों में आमिल ना भटके, मजबूत रहे, अपने कदमों पे जमा रहे, सांस न उखड़ने पाए। इस तरह के लिए मुजाहिदा किया जाता है। मुजाहिदा भूख प्यास अपनी शहवत को मार दिया जाता है ताकि ऐसे अमाल किए जाएं। ये कोई आम बच्चों का खेल नहीं होता कि कोई भी शख्स आए, अमल किया और ऐसे ही मुंह उठा के बैठ गया। ऐसे में रिज्जत यकीनी है, उनका रद्द अमल लाजमी आता है और इसमें इंसान का कोई आगे मुस्तकबिल नहीं होता अगर वो इन तमाम चीज़ों की परख न करे। तो ये रहा इसके किस्से थोड़े से। आखिर में वो वादा वईद, उसका एक राज है। वो राज ये है कि आपने उसकी कोई बात भी नहीं माननी। अगर आप उसकी एक शर्त भी मानेंगे तो वो आपको जलील करके रख देगी। आपने कोई बात भी नहीं माननी। हस्बे इस्तात काम लेने के शराइत तय करें। एक अपने घर वालों की, अहलो एयाल की, आगे आने वाले बच्चों की, बीवी की, मियाँ की, माँ बाप की, घर की जान बख्शी करवाएं और उसके साथ एक मुआहदा तय करें। आपको कभी कोई नहीं बताएगा कि आपको जब भी कोई बताएगा तो वो ये कहेगा कुछ शराइत उसकी मान लो, कुछ अपनी रख लो, इस तरह का मामला हैंडल कर दो। ऐसा कुछ नहीं करना। हर शर्त अपनी रखनी है, बहस व तकरार अपनी करनी है। अव्वल तो जब हाजिर चीज़ आपके सामने होती है तो इंसान की रूह हलक तक आ जाती है, वो निकलने को तैयार होती है। यह कोई आसान मामला नहीं होता, ये बड़ा ही मुश्किल कठिन मामला होता है। सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन उस वक्त जो आमिल पे बीत रही होती है उससे कुछ देर पहले तक वो अपने अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। और लेकिन जब मजबूत दिल गुर्दे वाला आमिल पढ़ाई मुकम्मल करके उस स्टेज तक पहुंचता है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। उस वक्त वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान खुद को समझता है। तो उसकी कोई बात हमने नहीं माननी, अपनी ही रखनी है। और ये शर्त इसमें रखनी है कि मैं तुझे
हर काम के बाद इतनी रोटियां, इतने पैसे या फलां, अगर मैंने किसी शख्स का काम किया तो वहाँ से जो भी हमारा मुआवजा तय होगा उसमें से मैं आपको इतने दूंगा। मिसाल के तौर पे उससे तय कर लें कि 3 हिस्से मेरे, 1 हिस्सा तेरा। या अगर मैंने बिला आपने मेरा काम किया तो मैं आपको इतनी रोटियां दूंगा, खाना दूंगा। और कोई भी चीज़ इसमें तय ना करें, कोई बकरा बुकरा, कोई गाय भैंस का वादा उस वक्त ना करें कि आप कहें कि ये तो चली जाएगी, मैंने इसको लालच न दिया तो ये थे वो तो इस तरह। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस वक्त वो आपके आगे आजिज़ है, आपके मुट्ठी में है। जो आप कहेंगे वो करेंगे। जो एक मर्तबा वादा हो गया, वईदें होंगी, वो उसी पे सारी ज़िंदगी पाबंद है। हाज़िरी का तरीक़ा और निशानी लाजमी पूछ लें। निशानी जो मिलेगी उससे भी आपका दिल इंशाअल्लाह ताला खुश हो जाएगा। तो ये सरसरी तौर पे आपको मैंने अमल बयान कर दिया। तो उसके बाद रोज़ाना इस इबारत को 11 मरतबा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर जुमेरात को ख़त्म दिलाएं। किसी भी चीज़ का आप ख़त्म दिला सकते हैं अपने जहाँ पे बैत हुए हैं गद्दी नशीनों का, अपने पीर साहब का, या आप किसी सिलसिले में बैत हुए हैं वहाँ का ख़त्म दिला सकते हैं। कोई भी आप शरीनी पका के बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। इस तरह का लाजमी करना है आपने हर जुमे रात को। उसका भी तरीका मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आ चुकी होगी कि अमल हमने कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, और इसमें आपको ज़रूरत क्या चीज़ है। सबसे पहले इस इसराफ़ अमार करेंगे, हिजाब का अमल लिखेंगे, उसके बाद हिसार करेंगे, अमल पढ़ेंगे, तो फिर आपका काम शुरू हो जाएगा। अपने पीर व बुज़ुर्ग की नज़र करम से, उनके मशावरात से ही अमल करना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको अपने हाथों से अपने सामने अपने निगरानी में नहीं करवा रहा, और ना ही आपका हमारा इस तरह का कोई मिसाल के तौर पे आगे आमने सामने वाला उस्ताद शागिर्द वाला जो एक रिश्ता होता है, जो अपने आँखों के अपने हाथों से तमाम कुछ करके देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कोई अरसा काफ़ी अमाल मैंने अपने उस्ताद साहब के पास बैठ के किए नहीं, बल्कि उन्होंने मुझसे करवाए। सारा कुछ उन्हीं की अता है, वो ना होते तो आज हम भी कुछ न होते। तो एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।